आज के समय में सोशल मीडिया पर हजारों फ्रेंड्स और सैकड़ों फॉलोअर्स होना आम बात है। लेकिन जब जीवन में कोई वास्तविक समस्या आती है, नौकरी का संकट, आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव या असफलता, तब अक्सर पता चलता है कि सच्चा मित्र कौन है। दिल्ली में रहने वाला आरव एक युवा प्रोफेशनल था। उसकी अच्छी नौकरी थी, महंगी कार थी और सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स थे। उसके आसपास हमेशा लोगों की भीड़ रहती थी। एक दिन उसके मित्र रोहन ने कहा, यार आरव, तेरे तो बहुत दोस्त हैं, तू कभी अकेला नहीं पड़ सकता। आरव हंसकर बोला, बिल्कुल, मेरे पास इतने लोग हैं कि मुझे किसी चीज की चिंता ही नहीं। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ महीनों बाद कंपनी में छटनी हुई और आरव की नौकरी चली गई। अब ना पार्टियां थी, ना महंगे रेस्टोरेंट, ना दिखावा। धीरे धीरे उसके फोन पर आने वाले कॉल भी कम होने लगे। एक शाम वो उदास बैठा था। उसने कई तथाकथित दोस्तों को फोन किया। किसी ने कहा, भाई अभी बिजी हूं। किसी ने कहा, बाद में बात करते हैं। और कुछ ने तो फोन उठाना ही बंद कर दिया। आरव को गहरा झटका लगा। उसी रात वो अपने दादाजी के पास गया। दादाजी ने उसकी उदासी देखकर पूछा, क्या बात है बेटा? आरव बोला, दादाजी, मुझे लगता था मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन मुश्किल समय में कोई साथ नहीं है। दादाजी मुस्कुराए, तुम्हारी समस्या नई नहीं है। इसका समाधान हजारों साल पहले पंचतंत्र में दिया जा चुका है। कैसा समाधान? दादाजी ने कहानी सुनानी शुरू की। घने जंगल में एक हिरण, एक कौवा और एक कछुआ रहते थे। तीनों सच्चे मित्र थे। एक दिन एक चालाक सियार हिरण के पास आया। मित्र, मैं नया हूं, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? भोला हिरण तैयार हो गया। कौवे ने चेतावनी दी, हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र नहीं होता। लेकिन हिरण ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ दिनों बाद सियार हिरण को एक खेत में ले गया, जहां किसान ने जाल बिछा रखा था। हिरण जाल में फंस गया। उसने सियार से मदद मांगी। सियार बोला, आज मैं मदद नहीं कर सकता। असल में वो हिरण के मरने का इंतजार कर रहा था। उधर कौवा और कछुआ अपने मित्र को खोजते हुए पहुंचे। कौवा बोला, सच्चे मित्र संकट में साथ छोड़ते नहीं। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और हिरण को बचा लिया। बाद में जब कछुआ संकट में फंसा, तब हिरण और कौवे ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। तीनों मित्रों की मित्रता और मजबूत हो गई। दादाजी ने आरव की ओर देखते हुए कहा, बेटा, आज का सोशल मीडिया वाला संसार उस जंगल जैसा ही है। कैसे? सियार जैसे लोग आज भी हैं, जो तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे आसपास रहते हैं, क्योंकि उन्हें फायदा मिलता है। लेकिन कौवा और कछुए जैसे मित्र भी होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं। आरव ध्यान से सुन रहा था। दादाजी आगे बोले, प्राचीन भारत ने हमें मित्र चुनने का एक सरल नियम दिया था। जो व्यक्ति संकट में साथ खड़ा रहे, वही मित्र है। फोटो में साथ दिखना मित्रता नहीं है। जरूरत पड़ने पर साथ खड़ा होना मित्रता है। अगले कुछ महीनों में आरव ने अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि जब सब दूर चले गए थे, तब केवल 2 लोग उसके साथ खड़े थे, उसका पुराना कॉलेज मित्र और उसका पड़ोसी। उन्होंने बिना किसी लाभ के उसकी मदद की थी। आरव ने कहा, अब मुझे समझ आ गया कि सच्चे मित्र गिने नहीं जाते, पहचाने जाते हैं। दादाजी मुस्कुराए, यही पंचतंत्र की शिक्षा है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन मिलती रहें महाभारत, रामायण और हमारे शास्त्रों से जुड़ी ऐसी अद्भुत सीखें।